इंतजार था और उनके साथ बातचीत करेंगे अमीश तीर्थन जी। उनको भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। नन्ना जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया के मंच के ऊपर आपका। थैंक यू सो मच कंगना जी, इस मंच पे आने के लिए जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए अभिनेत्री मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंगना रनौत जी का। बहुत बहुत धन्यवाद अमीश जी। तो कंगना जी, ये जो नया परिचय लगता कैसा है आपको, सांसद कंगना रनौत? थोड़ा तो गंभीर है, ये मानने वाली बात है कि मेरे लिए काफी गंभीर है। और मैं हमेशा सोचती हूं कि ये एक ऐसा दायित्व है जो, जैसे आप एक्टिंग करके कभी सोच भी सकते हैं कि अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं या आज का काम हो गया या अच्छा हो गया, लेकिन ये ऐसा काम है जो खत्म ही नहीं होता है। जितना आप कर लो उतना कम है। ये कंट्रोवर्सी जो है वो आपका पीछा क्यों नहीं छोड़ती? कईयों को पागल कहती हैं, कईयों को स्टूपिड कहती हैं, किसी को बिर सिर पैर का कहती हैं, ऐसा क्यों कह देती हैं आप? देखिए क्या होता है ना, आप अब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऐसे दो चार बातें उठा के सुना रहे हैं कि एज इफ यू नो ये इलिजिटिमेट है और मैंने ऐसे ही कह दी। उनके पीछे कोई कॉन्टेक्स्ट है और लार्जर कॉन्टेक्स्ट यही है कि जो बॉलीवुड ने जितना इस देश का कबाड़ा किया है, दे शुड टेक ओनर्स फॉर इट। यू नो, जब हम लोग देखते हैं कि जितने भी ये एक्टर्स हैं वो शो ऑफ के हमारे पास इतने 100 हजारों करोड़ की संपत्ति है, और जब आप देखते हैं कि गुटखा की एड करते हैं, क्या मजबूरियां होगी इनकी कि ये गुटखा की एड करके चबाते हुए आते हैं स्क्रीन पे। ये लोग जो हैं, जब भी कोई भी एंटी नेशनल एजेंडा हो, चाहे हमारी डिप्लोमेसी में, चाहे हमारी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कोई भी हो, यू नो, चाहे वो पैलेस्टीन को लेके खड़े होना, ये सब एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। एक लाइन में ये मानवता का जो है वो झंडा लेके ये लोग खड़े हो जाते हैं। और देश को जो है जब कुल्हाड़ी मारनी हो तो सबसे पहले पीठ पे ये लोग खड़े हो जाते हैं। 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए का इनका रेट होता है इसका, चाहे वो स्टोरी डालनी हो या चाहे वो ट्विटर पे डालना हो, ये। और जब आइटम नंबर करने की बारी आती है तो ये इज्जतदार लोग, ये मानवता जो सबसे पहले, सेक्सुअलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, मैंने आपको पहले भी बताया, अब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं 9-9, 6-6 साल के जो छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूल के फंक्शंस पे कैसा डांस कर रहे हैं आइटम नंबर्स पे। क्या उसका वो ओनर्स लेते हैं? जिस तरह की जो फिल्में बना रहे हैं, और जहां पे एक फिल्मों का जो हीरो हुआ करता था जिसे हम नायक कहते थे, नायक जो होता था वो खलनायक बन गया, खलनायक नायक बन गया है, जो एक रावण का पूरी तरीके से जो एक साक्षात्कार जिसका होना चाहिए वो उस तरह का इनका नायक है, जो कि गुंडा है, दगाबाज है, औरतों को कपड़ों की तरह बदलता है, उनका पीछा करता है, रेप करता है, अपने अहंकार में आकर खून की जो वो किसी अपने धर्म के लिए या इसके लिए नहीं खड़ा हो रहा। इस तरह के तो इनके नायक हैं। तो खैर, कहने को तो बहुत कुछ है फिल्म इंडस्ट्री के लिए और मैं हमेशा ही कहती आई हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब आप एक दो चीजें उठा के बोले कि आपने पागल बोल दिया किसी को, डम बोल दिया किसी को, तो वो ठीक नहीं है। अब आपने कई स्टार किड्स को उबले हुए अंडे बोला, अब बताइए मैं क्या करूं इसके अंदर? आयुष्मान खुराना को चापलूस बोला, रणबीर कपूर को सीरियल स्कर्ट चेजर बोला। देखिए, अच्छा आप इनकी ऐसी करण जौहर को चाचा चौधरी, आप इनकी जो है वो आप इनकी ऐसी वकालत कर रहे हैं जैसे मैं कि, सवाल पूछ रहा हूं, नहीं, जैसे कि मानिए ये पता नहीं कहाँ के जो है वो धर्मात्मा हो, ये सही नहीं है। अब करण जौहर में आपको चाचा चौधरी नजर आ रहा है? मैं किसी एक इंसान को यहाँ पर पॉइंट आउट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन हम सब जानते हैं ये इंडस्ट्री जो है, हवाला से लेकर ड्रग एडिक्शन से लेकर, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी 86 का मेरा बर्थ है, तब ये लोग दाऊद के साथ घूमते थे, पार्टी करते थे, वो भी मेरा कसूर है। हाँ, फोटोज भी हैं। आई एम राइट नाउ इन द लोनलीएस्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो आप मुझे ये मत बताइए कि मैंने इसको ये बोला, मैंने उसको वो बोला। मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए होता तो मैं इनकी ईगो पे थोड़ा क्या मैं बता देता हूं। बॉलीवुड में खान्स के साथ काम करने के लिए एक्ट्रेस को लगता है कि अगर खान्स के साथ मौका मिल जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। बजरंगी भाईजान आपने सलमान खान के साथ छोड़ दी, जीरो फिल्म आपने शाहरुख खान के साथ छोड़ दी, क्यों? अभी पंगा ही तो है। सलमान खान शाहरुख खान को कौन मना करता है बॉलीवुड में?
अमीश जी, ऐसा नहीं है कि मैं एक वक्त था जब मैं चाहती थी कि मैं इन सब के साथ काम करूं, लेकिन 10 साल का मेरा संघर्ष रहा है जब मुझे सबने डिसमिस किया, इसका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एक नॉर्मल सा जो फॉर्मेट होता था, आइटम सॉन्ग करो, 2 गाने करो, कॉमेडी सीन, उसमें मैं फिट नहीं होती थी। तो जब मुझे वो काम नहीं मिला, मुझे एक अलग तरीके से सफलता मिली, चाहे क्वीन हो, तनु वैद्स मनु हो, मणिकर्णिका हो, मैंने एक महिला ने अपना एक वजूद पाया इस इंडस्ट्री में, और ये इस जनता का मेरे लिए प्रेम रहा है। लोगों की, फिर मैं क्यों किसी के साइड में खड़े होकर एक साइड रोल करूं, चाहे वो 2 सीन में आइटम नंबर क्यों करूं। शाहरुख खान के साथ भी, सलमान खान के साथ नहीं, तो आपको क्या लगता है, आप इस तरह के उनके नाम उछाल के क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? क्या कोई बड़े वो क्या है, वो क्या प्रूव करना चाह रहे हैं आप? शाहरुख खान के साथ भी, सलमान खान के साथ भी, तो क्या है वो? कंगना रनौत का बेस्ट फ्रेंड कौन है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर? एक कोई होगा, एक कोई होगा, जो भी है। नहीं, बेस्ट फ्रेंड तो खैर बहुत, आपने हम लोग 50-60 दिनों के प्रोजेक्ट्स करते हैं तो मिलते हैं, फिर तो मेरे सहयोगी बहुत, अब अनुपम जी देख लीजिए या श्रेयस जी देख लीजिए, विजेंद्र प्रसाद गारू हो गया, और ऐसे कोई लोगों की कमी नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में जो कि एक मुझे रिस्पेक्ट देते हैं और मेरे साथ जो है वो कॉर्डियल है। तो ऐसी कमी नहीं है, लेकिन वही है कि कुछ लोग आपको उन्हीं में इंटरेस्ट है जो कि बदमाश कंपनी है, और उन्हीं के बारे में आप क्वेश्चन भी पूछेंगे सारे। अब चलिए, अब मैं कुछ राहुल गांधी, आपका फेवरेट टॉपिक, उस पर सवाल पूछ लेता हूं। राहुल गांधी पर जब आप चुनाव लड़ रही थी और आपने मेरे साथ ही साक्षात्कार किया था, आपने राहुल गांधी पे क्या बोला था, मैं आपको सुनवा देता हूं, वो बाइट सुनते हैं। राहुल गांधी को देख के तो मुझे सच में तरस ही आता है। और क्यों आता है आपको तरस? मुझे वो बहुत बेचारे लगते हैं। मैंने वो नजारा देखा था, वो जाके प्रधानमंत्री को उनके गोद में बैठ के उनको हक कर लिया और कहते मोहब्बत की दुकान मुझे खोलनी है, फिर जाके ऐसे आंख मार दी। क्या मतलब, वो एक कार्टून कैरेक्टर यार, कम ऑन यार, मुझे हंसी आती है, मुझे एकदम कार्टून लगते हैं वो। राहुल जी आपको कार्टून लग रहे थे तब, अब संसद में आपके साथ बैठते हैं, आपके विचार थोड़े बदले? अब तो मुझे वो पूरा कॉमेडी शो लगते हैं, पहले तो वो मुझे कार्टून लगते हैं, पूरा कॉमेडी शो। जिस दिन राहुल जी संसद आते हैं उस दिन तो मतलब हमारा वो एंटरटेनमेंट वाला रहता है फुल। और जिस तरह वो एलओपी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर, राहुल जी पे। लेकिन अब उनका है व्यक्तित्व वैसा, तो हम क्या कर सकते हैं। और उनकी बातें जो है वो पूरे देश से तो छुपी नहीं है, तो खड़े हो जाएंगे वो और भाषण देने, खुद को कहेंगे मैं शिव जी की बारात हूं, और फिर जो है इस तरह की बेसर पैर की भगवानों की तस्वीरें लेके आते हैं। और सबसे उनका जो, जैसे हम स्कूल में होता है ना, स्कूल में कहते हैं ना, ओ पीछे देख ऐसे करके, तो जब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलने लगते हैं ना, तो वो हमेशा उनको ओ पीछे देख, अपने पीछे देख, ऐसे करके चिल्लाते हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और फिर अगर फिर भी नहीं डिस्ट्रैक्ट करे तो सबको ऐसे करके उनके जहां पे प्राइम मिनिस्टर बोल रहे होते हैं, जो वेल रहता है, उसमें आके वो लोग जो चिल्लाने लगते हैं कि मतलब उनकी आवाज ना सुनने को जाए। क्या प्रधानमंत्री जो बोलना चाहे वो ना बोल सके? और हमारे प्रधानमंत्री जो हैं पहले पानी का ग्लास लेते हैं और उनको देते हैं कि तुम्हारे गले ना सूख जाए, पहले तुम लोग पानी पी लो। तो इस तरह का वहां पे कॉमेडी शो चला होता है। और मैं सोचती हूँ कि ये लोग लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, कि ये इनकी स्ट्रैटेजी है कि अगर हमें प्रधानमंत्री जी के सामने कुछ स्मार्ट नहीं बोल पाए तो चिल्लम चिल्ली करके जो है उसको, तो खैर ही नीड्स टू ग्रो अप। और अब भी ही नीड्स टू ग्रो अप, ही इज 50+, आप कह रहे ही नीड्स टू ग्रो अप। बट और आपने तो कह दिया, वो कितना कंट्रोवर्शियल का, कि उनका ड्रग टेस्ट होना चाहिए, आपने बयान दिया ये। अगर आप उनको देखेंगे कि जिस तरह से वो पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, कितनी देर तो उनकी आंखें ये ऐसे पूरी ऐसे होकर वो एक तक दृष्टि से वो एक जगह देखते रहते हैं। तो आई डोंट नो, ही जस्ट ब्लैक्स आउट। वो कंसंट्रेशन हो उनका। यार अब मुझे नहीं पता, मैंने कहा कि होना चाहिए ड्रग टेस्ट। आई डोंट नो इफ ही डज ड्रग्स और नॉट। और अब भी उन्होंने बाहर जाके, अगर आप देखें जिस तरह से मतलब क्या मैं कहूं, एक तरह से देश की नजरों में गिर जाना, क्या क्या उन्होंने बाहर जाके कहा कि महिलाओं को, जो बीजेपी है वो महिलाओं पे शोषण करती है, अत्याचार करती है, और उनको खाना बनाने को कहती है और ज्यादा नहीं बात करने को कहती है। क्या आप सोच सकते हैं इस तरह की बातें कर रहे हैं वो, जिनका कोई लॉजिक नहीं है। और हमारे जो देश है उसमें सरदार जो है पगड़ी नहीं पहन सकते, गुरुद्वारा नहीं जा सकते। मतलब
कोई सर पैर ही नहीं किस बात का। जैसे एक छोटा बच्चा जाके कहीं रोना कि मुझे ये खिलौना नहीं मिला, उस तरह की बातें वो करते हैं। मैं कहती हूँ कि किसी तरह की भी कोई सर पैर, अगर वो अपनी बात कहना चाहते थे, बाहर जो है किसी तरीके की सिंपैथी लेना चाहते थे, तो ये उनकी वोकैबुलरी है कि महिलाओं को कहते हैं खाना बनाओ और बात मत करो। ये इस तरह की बातें। सिखों को लेकर भी टिप्पणी करी जिसका आपने जिक्र किया, उस पे बिट्टू हैं जो कि मंत्री हैं आपकी सरकार में, बीजेपी की सरकार में, उन्होंने बोला कि इस देश का कोई नंबर 1 आतंकी है तो वो राहुल गांधी है। ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं है? आप इस पर क्या रिएक्ट करना चाहती हैं? देखिए, उन्होंने जो कहा वो मैं बहुत पहले से कह रही हूं। मैं बहुत पहले से कह रही हूं कि वो एक शख्स, हम लोग क्या, हमने भी बचपन में ऐसे लोग देखे हैं कि एक मेटाफोर के रूप में, जो लड़की आपको नहीं मिले तो आप उस पे एसिड फेंक दो, ऐसे भी लोग होते हैं। तो हमारा जो देश है, अगर उन्होंने नहीं चुना तो इसको बर्बाद कर दो। चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी हो, उसकी बातें हो, अमेरिका में जाके वो कहते हैं कि आपको भारत में इंटरफेयर करना चाहिए। चाहे वो आज, मैं राहुल गांधी से पूछना चाहती हूँ, क्या वो भिंडरनवाले को खालिस्तानी मानते हैं या नहीं? क्या वो उसको टेररिस्ट अगर वो इस बात का जवाब दे देना तो मैं अपने शब्द वापस ले लूं। अगर वो इंसान में जिसने हमारे प्रधानमंत्री को, जिसको वो दादी कहते हैं, जिसने 35 गोलियों से उसको छन्नी किया था, एक बूढ़ी औरत को, तो 35 गोलियां चाहिए थी उसको मारने के लिए, वो तो एक गोली से भी मर सकती थी। उसको अगर वो कह दे कि वो आतंकी थे, आई विल टेक ऑल माई वर्ड्स बैक। मैं तो पार्लियामेंट नहीं जाऊंगी दूसरी बार अगर वो बंदा बोल दे। ही इज अ वेरी डेंजरस पर्सन बिकॉज ही इज स्टूपिड। राहुल गांधी इज अ डेंजरस पर्सन। वो एलओपी है पार्लियामेंट के अंदर, आप कह रही है डेंजरस है, क्यों? आप जहरीले भी उनको कह चुकी हैं पहले। क्योंकि जिस तरह से अब डेस्परेट मेजर्स जो हमने सुना हुआ है ना, कि वो ही इज सो डेस्परेट कि ये तो होने नहीं वाला है, तो अब जिस तरह से जो भी है वैसे वो हम पार्लियामेंट में हम साक्षात देखते हैं। हुड़दंग मचाने लग जाते हैं वो लोग, उछलने लग जाते हैं, सामने आ जाते हैं राक्षसों की तरह, ऊपर नीचे चिल्लम चिल्ली करने लग जाते हैं जोर जोर से। हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि ये क्या और जो हमारे अध्यक्ष हैं वो खड़े हो जाते, वो कहते क्या हो रहा है ये? उनका बुद्धि तो उतनी है, बुद्धि तो ग्रो इंसान की तभी होगी जब वो इंसान जो है किसी तरह के। आपको लगता है राहुल गांधी में बुद्धि नहीं है? मतलब वो एलओपी हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं। नहीं, मैं आपसे पूछती हूँ, मुझे आपकी भी बुद्धि का स्केल जानना है कि क्या राहुल गांधी बुद्धिमान है? नहीं, मुझे जवाब चाहिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या राहुल गांधी बुद्धिमान है? नेता तो है वो, नहीं, मैं पूछती हूँ कि बुद्धिमान तो दिखते ही है थोड़े, जिन्होंने हमें पता चल गया इनकी भी बुद्धि के क्या स्टैंडर्ड्स हैं, हमें पता चल गया। देखिए, आप एक सफल अभिनेत्री रही हैं, अब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, क्योंकि काफी लोग जानना चाहते हैं कि अब आप लाइफ में क्या आगे बढ़ेंगी? क्या आप भी एक फैमिली यानी शादी करेंगी? I definitely want to get married and और इसी एमपी टर्म में होगी ये शादी? Hopefully, उसके बाद तो करने का फायदा ही नहीं है फिर। जी, तो कब उम्मीद कर सकते हैं हम? अब कुछ एक तस्वीरों वाला राउंड है, कुछ तस्वीरें आएंगी और उस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखते हैं पहली तस्वीर किसकी आ रही है। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के बीच में राहुल गांधी, क्या कहना चाहती हैं आप? वही है कि इनकी पॉलिटिक्स, इनकी जो पॉलिटिक्स है, दैट इज I personally feel कि the nation can see through this kind of dirty politics. लेकिन having said that, कि जब भी जो लोग opposition के लिए बोलते हैं, they get a lot of appreciation from the media, from the so-called the system, the lobby and everybody. लेकिन अगर हम कहीं सपोर्ट करते राष्ट्रवादी पार्टी को, या जो, खैर अब तो मैं पॉलिटिक्स में हूं, लेकिन उससे पहले तो पूरी तलवारें हमारे लिए खींच जाती थी, तो दिस इज वेरी अनफेयर। मैं आई डोंट माइंड कि दे आर सपोर्टिंग कांग्रेस, लेकिन एट द सेम टाइम फॉर देम टू बिहेव लाइक वी आर ए पोलिटिकल, आई थिंक दैट इज अ बिट क्वेश्चनेबल। अगली तस्वीर देख लेते हैं किसकी आ रही है। जया बच्चन जी, क्या कहना चाहती हैं आप? जया बच्चन जी हमारी एक बहुत ही यशस्वी ये एक अभिनेत्री हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री की, एंड ऑनेस्टली शी इज नोन फॉर हर शॉर्ट टेम्पर,
बट एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू गिव हर द एक्नॉलेजमेंट एंड ड्यू क्रेडिट कि इन दोज टाइम्स आप सोच सकते हैं वो क्या जमाना था 70s का, जहां पे महिलाओं को एक शरीर उनका भुनाना, एक लाइटिंग में और ये सब, उस टाइम पे उन्होंने गुड्डी जैसी फिल्में करी, उन्होंने एक महिलाओं को लेके एक सशक्तिकरण का मैसेज दिया, और उसके बाद भी आई थिंक शी इज वन ऑफ द मोस्ट डिग्निफाइड वुमेन इन द फिल्म इंडस्ट्री। और जिस तरह से वो अपने आप को राज्यसभा में कैरी करते हैं, यू नो, आई फील वेरी गुड कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री से ऐसी रिप्रेजेंटेशन है। अदरवाइज तो फिल्म इंडस्ट्री की आज भी जब मैं फील्ड में जाती हूँ तो हमेशा मुझे कहा जाता है ये तो नचनिया है, ये तो नाचने वाली है, ये तो कोठे वाली है, ये तो ये है, ये तो वो है। तो खैर, अब जो हमारी पीछे से जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के पूर्वजों ने हमें विरासत दी, उसे तो हमें अपने कंधे पे ढोना ही पड़ेगा। अब हमें जो अपने आगे आने वाली पीढ़ी को विरासत देंगे वो भी ऐसे जाना जाएंगे कि भाई ये क्यों नहीं, ये महिला भी एक कलाकार है। तो उनमें से मैं कहूंगी कि जया बच्चन जी हैज बीन वन ऑफ दोज रेयर एक्ट्रेसेस हु हैज ब्रॉट डिग्निटी टू हर क्राफ्ट। जी, लेकिन इन्होंने कहा था कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, जब रवि किशन ने ड्रग्स का मुद्दा उठाया था। खैर, मैं तब आपने भी कमेंट दिया था, किया था। दैट्स फाइन, हम एक दूसरे को जो है कुछ बोल दे, तो मेरा ये मानना है कि हमारे बुजुर्ग हैं, अगर हमें कोई एक बात इन्होंने बोल दी तो हमारे कोई फूल नहीं झड़ गए। जी, अगली फोटो देखते हैं किसकी आ रही है, क्या है। अब ये इसके ऊपर आप क्या कहना चाहती हैं? यार, ये मेरे को एक्टर रह चुके हैं और मुझे इतनी सफाई जो मेरे और चिराग की फोटो को लेके देनी पड़ती है हर जगह जाके, तो अभी सच में लगता है कि कुछ है क्या, हमें भी ऐसा लगता है कि कुछ है क्या। नहीं, मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ तस्वीर दिखाई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और मीडिया ने आउट ऑफ प्रोपोर्शन ये मैटर कर दिया पूरा, बट ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड। और हम लोग ने पहले एक फिल्म भी की है, उन्होंने एक्टिंग भी की है इससे पहले, तो और अबव एवरीथिंग ही इज जस्ट अ वेरी हम्बल पर्सन एंड वेरी यू नो। पर चर्चे बहुत हो गए, मतलब इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप लोगों की मेहरबानी है, और तो क्या कहें। जी, चलिए अगली तस्वीर देखते हैं किसकी आ रही है। अब इन दोनों में से बेहतर कौन है, आयुष्मान खुराना और दिलजीत में से? अब आप देख लीजिए, इनमें से जो भी राष्ट्रवादी है वो मेरा फेवरेट है। वो देशद्रोही है, इस देश के टुकड़े चाहता है, तो उसके लिए एक को तो पसंद करिए। इन दोनों में से जी, मेरे लिए, मैं इनको पसंद करके क्या करूंगी, मैंने थोड़ा ना इनके साथ काम करना है, मुझे इनको पसंद करने की जरूरत नहीं है। द थिंग इज दैट ये जो भी हैं, आई थिंक दे शुड रिस्पेक्ट विमेन, और इनमें से अधिकतर जो है शुरू में मेरे फैन होते हैं, फिर बाद में ये लोग क्या करते हैं कि किसी एक ग्रुप में आने के लिए जो है, मेरा तो ये मानना है कि ठीक है, आपको किसी ग्रुप में आना है आप जाइए, लेकिन क्या जरूरी है कि आपको मेरा सहारा लेके मुझे ही नीचा दिखा के या मेरे बारे में मीडिया में कुछ गंद बोल के या मुझसे लड़ाई करके ही आप उनके फेवरेट बन सकते हो? ऐसी फ्रेंडशिप कभी नहीं टिकेगी। आप फ्रेंडशिप अपने दम पे करिए, मुझे यूज करके मत कीजिए। चलिए एक सवाल, क्योंकि आपने बॉलीवुड में ग्रुप्स की बात करी, बॉलीवुड में है कितने ग्रुप, ये तो जनता के सामने आना चाहिए। जब आप इतनी बातें बोलती हैं कितने ग्रुप, 2-3 तो हमें पता है। देखिए, खैर बॉलीवुड में असेंशियली जो है, आप जो है व्हेन यू आर एन इंडिविजुअल ना, जिसकी कुछ ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ सफिशिएंट इंडिविजुअल। अगर आपको ड्रग्स की आदत है, वो लत है आपकी, वो एक आपकी मजबूरी है, तो आपको ग्रुप में रहना पड़ेगा ना भाई। कौन ला के देगा, कौन करेगा, किधर करेंगे, कैसे करेंगे, कहां से सप्लाई होगी, ग्रुप चाहिए ना आपको। ठीक है, अब आपको, अगर आपको और कोई लतें हैं उसके लिए भी आपको ग्रुप चाहिए। अब आपका जो है इस तरह से आपका जो फॉर्मेट है कि people can see कि you're not talented or you don't have appearance or you don't have the kind of it takes, तब भी आपको ग्रुप में रहना पड़ेगा। तो लोगों की जिसकी जो जरूरतें होती हैं, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग एक ग्रुप में रहते हैं। तो उस तरह के ग्रुप हैं, अपने अपने ग्रुप्स हैं, कोई शराबबाजी के ग्रुप हैं, कोई और के ड्रगबाजी के हैं, कोई नेपोटिज्म माफिया के ग्रुप है, बहुत ग्रुप। आपको कौन से ग्रुप में जाना है, क्वेश्चन वो है। मुझे तो किसी ग्रुप में नहीं जाना, मेरा नहीं तो आप क्यों, मैं तो नेटवर्क 18 ग्रुप में हूं। चलिए अगली फोटो देखते थे किसकी आ रही है और क्या पॉइंट है। पीएम बेहतर कौन है, इंदिरा जी या प्रधानमंत्री? ये क्या क्वेश्चन है, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जो सूरज की तरह चमकते हैं, पूरे विश्व को रोशन करते हैं, वो हमारे सबसे सर्वश्रेष्ठ है जी। क्योंकि इंदिरा जी का आप किरदार निभा रही हैं, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। हाँ, तो उनकी मैं किरदार निभा रही हूं, लेकिन उनके एक जो
उनका जो करियर है उस पे जो इतना बड़ा धब्बा जो लगा हुआ है इमरजेंसी का, जो उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी जो लाइफ में, वो आई थिंक कहीं ना कहीं उसने सारे उनके काम को जो है वो ओवरशैडो कर दिया। इसीलिए हमने इमरजेंसी फिल्म बनाई है। और हमारे जो प्रधानमंत्री है वो शायद ही, मैं तो कहूंगी विश्व के शायद एक मात्र ऐसे नेता होंगे, कभी कोई करप्शन चार्ज उन पे नहीं है, कोई घोटाला चार्ज उन पे नहीं है, कोई इस तरह की कोई भी, कितने इनके टाइम में हर जगह जो है प्रेसिडेंट रूल झटपट सरकारें रद्द कर दी जाती थी, टेगो एक भी दाग उनके चरित्र पे नहीं है, और इसीलिए तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कंगना जी, आप आई हमारे मंच के ऊपर, आपने अपनी बात को रखा।